आवर चैनल। सो बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। सो बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पहले भी केमिस्ट्री के अंदर बेसिक डिस्कस की हुई हैं, जिनके अंदर हमारा बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है। दैन उसके अलावा हमारे पास इनको कंबाइन करके हमारे पास एक न्यू लॉ बनता है, न्यू इक्वेशन बनती है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस कहते हैं। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम लॉज को कंबाइन करेंगे। जो पहला हमारा बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ हमारा कहता था कि जो हमारा प्रेशर है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट आता था। तो जो हमारा पी वी आता था वो इक्वल आता था कांस्टेंट की। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी बॉयल्स लॉ की। पहला लॉ हमारे पास बॉयल्स लॉ था। सेकंड लॉ जो हमारे पास था वो था चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास चार्ल्स कहता था कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम होगा। तो यहाँ की इक्वेशन हमारे पास जो बनी थी वो थी V/T हमारा बराबर आता था कांस्टेंट के। देन इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया, इसके नतीजे में जब प्रेशर और वॉल्यूम होगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि अंदर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है तो प्रेशर इधर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपस में कंपेरिजन करके, तो जो हमारा बनता था वो बनता था PV/T, ये हमारा इक्वल आता था कांस्टेंट के। ठीक है, तो PV/T हमारे पास ये किसके इक्वल आता था, कांस्टेंट के इक्वल आता था। अब PV/T ये जो हमारे पास कांस्टेंट था ना हमारे पास, अब ये जो अगर हमारे पास ये हम सिंगल यानी कि एक मोल के लिए कंसीडर कर रहे थे, अगर ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मोल्स हैं, हम क्या कर लेते हैं POVO ओवर ये हमारा आ जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसके लिए हमारे पास n आ जाएगा, और साथ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा उसको हम कहेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। तो हमारा PV बराबर आ जाएगा nRT के। ये हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास, जिसको हम कंसीडर करते हैं। अगर ये हमारे पास n = 1 आ गया तो PV हमारा आ जाएगा RT के इक्वल, यानी कि ये हमारे पास अगर 1 मोल की गैस होगी तो उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। जनरल के लिए अगर हमारे पास 2 गैसेस होंगी तो अगर फर्स्ट गैस है तो उसका प्रेशर क्या होगा, P1, उसका वॉल्यूम होगा V1, और उसकी जो हमारे पास आएगी टेम्परेचर वो होगा T1। ये इक्वल आएगा P2V2/T2। ये अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन के लिए, ये हमारे पास बिहेवियर ऑफ गैस को भी शो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेसिकली हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, यानी कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा। तो प्रेशर तो सिंपल हमारे पास आ गया जी, प्रेशर हमारे पास किसका होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जबकि वॉल्यूम जो हमारे पास वो क्या आती हैं, मीटर क्यूबिक की फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, टेम्परेचर हमारा केल्विन के अंदर आ सकता है। जबकि हमारा जो ऑलमोस्ट जो एक नई चीज़ हमने देखी वो है हमारा आर, जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। हमने आर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह निकलेगी हमारे पास, तो बेसिकली अगर हम इस फार्मूले से आर निकालना चाहेंगे तो आर हमारे पास किसके बराबर आएगा, आर = आएगा PV/NT। तो अगर हमारे पास प्रेशर हो हमारा 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर, और हमारा जो वॉल्यूम है वो हो हमारे पास 22.4 लीटर्स, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, दैन उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स हो हमारे पास 1, और टेम्परेचर जो हमारा है वो हो जो हमारे पास 273.15 केल्विन आता है। तो जो आर की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 0.0821 लीटर ATM। मोल ऊपर जाएगा पर मोल हो जाएगा, और ये जो केल्विन जाएगा ये पर केल्विन हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट के अंदर प्रेशर को हम ज़ाहिर सी बात है डिस्कस करते हैं पास्कल के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है हमारे पास उसको भी अलग चीज़ से डिस्कवर किया जाता है। तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, अगर हमने ATM को पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना तो ये आएगा 0.76 m। ठीक है, 13.6 ×
103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 9.81 जो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये हमने पहले भी ये हम तो सिंपल प्रेशर की वैल्यू 11325 डिस्कस करते थे पास्कल के अंदर, यहाँ 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता था कि ये प्रेशर की एक जनरल हमारे पास वैल्यू आती थी पास्कल के अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर ये वाली जो वैल्यू थी प्रेशर की। अगर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो इस फॉर्म में तो हमारे पास लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में ये आ गई 0.0821। अगर हमने इस फॉर्म के अंदर निकालनी तो आर हमारा आएगा 11325 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 722.4 डेसीमीटर क्यूब को डेसी हम 10⁻³ लिख लेंगे, ठीक है। मीटर क्यूब जो हमारे पास आता है 1 मोल और साथ आएगा 273.15 केल्विन। तो जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये अगर हम न्यूटन मीटर को जोल की फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये हमारा 8.314 जोल पर केल्विन पर मोल बन सकती है। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट हमें पता होगा कैलोरी के बारे में, हमारी जो एक कैलोरी होती है वो इक्वल होती है 4.184 जोल। तो अगर हमने ये जो हमारा आंसर है इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.184 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.987 कैलोरी साथ आ गई, ठीक है। पर केल्विन भी साथ आ गया और पर मोल भी साथ आ गया। तो जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हमने निकाली है 0.0821 लीटर्स, ठीक है। साथ आ गया एटीएम पर केल्विन पर मोल, और यहाँ फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू ये वाली आ गई जो हमारे पास न्यूटन मीटर के अंदर आई, थर्ड वैल्यू हमारी जोल के अंदर आ गई और फोर्थ वन हमारे पास ये कैलोरी के अंदर हमारे पास आ गई। तो ये थी हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू।